गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो रिटर्न फाइलिंग है उसको लेकर के एक बेहद इंपॉर्टेंट रिलीफ मेजर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल अपडेट जो है वो 27 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, जिससे आपके जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का जो बहुत बड़ा हर्डल है वो अब समाप्त हो जाएगा। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपको इस जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के अंदर जो ये नई फंक्शनैलिटी लाई जा रही है उसका पूरा एनालिसिस करके देने वाला हूं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं जीएसटी पोर्टल के अंदर जो इशू आ रहा है और उस इशू का अब सॉल्यूशन क्या दिया है गवर्नमेंट ने। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा ये विंडो ओपन हो रखा है, इस विंडो के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, जी हाँ फ्रेंड्स, 21-22 की जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग विंडो है, वो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की विंडो जो है वो अब बार कर दी गई है, ब्लॉक कर दी गई है। आप 21-22 की रिटर्न फाइलिंग जो है वो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर इन्होंने लिख दिया, यू आर नॉट अलाउड टू फाइल जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B फॉर द टैक्स पीरियड March 22 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। प्रोविजंस ऑलरेडी अमेंड हो चुके हैं कि आप किसी भी रिटर्न को उसकी ड्यू डेट के 3 साल के बाद फाइल नहीं कर पाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए March 22 की जो 21-22 की रिटर्न है वो 3 साल चूंकि निकल चुके, तो ये अब पोर्टल ने क्या करा, आप देख रहे हैं जीएसटीआर 1 जो है ये ब्लॉक्ड है, यू आर नॉट अलाउड टू फाइल जीएसटीआर 1। सिमिलरली यहां पर आपको लिखा मिलेगा, यू आर नॉट अलाउड टू फाइल जीएसटीआर 3B फॉर March 22 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां है इस बात को समझिएगा। यह मैंने आपको पोर्टल का स्टेटस दिखाया। अब इस पोर्टल के स्टेटस को देखने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन भी तो ढूंढना है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो रिटर्न फाइलिंग है ये हम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमारा कैंसिल हुआ पड़ा है। अब हम लोग अपील में हैं, ध्यान से सुनिएगा मैटर क्या है, कहां मैटर फंस रहा है। अब आपको जाना है जीएसटी अपील में और जीएसटी अपीलेट कोर्ट के सामने यह बताना है कि हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड है, तो आप हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक करने का ऑर्डर पास कीजिए। अब अपीलेट कोर्ट ये बोल रहे हैं कि आपका जो कैंसिलेशन ऑर्डर आया है ये आया है 1 मार्च 2022 को, तो आपको मार्च तक की अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन जो है वो सारी रिटर्न्स फाइल करनी है। आप ये रिटर्न्स फाइल करके आएंगे तब तो हम ऑर्डर पास कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि आप अगर इस 1 मार्च 2022 की रिटर्न फाइल करने जाएंगे जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B, आपको पोर्टल जो है वो फाइल करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो 3 साल की बारिंग जो है वो लगा दी गई है। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा 27 जनवरी से? इसके लिए जीएसटी पोर्टल ने जो है वो अनाउंसमेंट करी है। और अनाउंसमेंट क्या है, ध्यान से सुनिए। द टैक्स पेयर्स शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल देयर जीएसटी रिटर्न्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स, चाहे वो सेक्शन 37 की जीएसटीआर 1 हो, सेक्शन 39 की जीएसटीआर 3B हो, सेक्शन 44 की जीएसटीआर 99C हो, सेक्शन 52 की टीसीएस की रिटर्न हो। कोई भी रिटर्न का इंप्लीमेंटेशन ऑफ बारिंग जो है वो दिसंबर 25 से लगा दिया गया है। अब आपके जो सिचुएशन में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके लिए ये कह रहे हैं कि अनबारिंग हैज बीन डेवलप्ड, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब अनब्लॉकिंग की जो फैसिलिटी है वो डेवलप हो चुकी है और वो एप्लीकेबल हो जाएगी 27 जनवरी 2026 से। 27 जनवरी से अब आपका जो भी रिटर्न ब्लॉक हुआ है आप उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब आप अनब्लॉक करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकेंगे और अपना जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसके लिए आगे लड़ सकेंगे। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो अनबारिंग रिक्वेस्ट है ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। इसके लिए बताया गया है रिटर्न्स दैट आर बार्ड, जो रिटर्न्स ब्लॉक कर दी गई है एंड आर नॉट एबल टू फाइल ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ 3 years,
3 इयर्स की एक्सपायरी की वजह से आप फाइल नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप अनब्लॉक कर सकते हैं फ्रॉम रेजिंग एंड अनब्लॉकिंग रिक्वेस्ट टू द टैक्स ऑफिसर। आपको पोर्टल पर ऑप्शन मिल जाएगा अनब्लॉकिंग ऑफ रिटर्न्स टू द टैक्स ऑफिसर। Once the tax officer approves the unbarring request, taxpayer will be allowed to file the returns within the time window। आपको रिक्वेस्ट डालना है, ऑफिसर से जाकर के मिलना है, वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम विंडो दे देंगे, उस विंडो के अंदर आपको अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है। If the taxpayer fails to file the return within the specified time period, the return will be barred। अगेन अगर उस विंडो में आपने फाइल कर दी तो ठीक, नहीं तो फिर से वो रिटर्न जो है वो टाइम बार्ड हो जाएंगी। और ये मौका आपको 2 बार मिलेगा, बार अनबार करने का 2 बार ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने एक बार फाइल किया, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, आप दोबारा से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा ये मेजर जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर लिया गया है, और ये सारी रिटर्न्स इसके अंदर आपको कवर्ड मिलेंगी। तो आपको जीएसटी के प्रोविजंस अगर डिटेल में समझना है, सेक्शन 37 क्या है, 39 क्या है, ये 3 साल की बारिंग वाले प्रोविजंस कहाँ लिखे हैं, तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर अभी आपको मिल रहा है रिपब्लिक डे का बहुत ही शानदार ऑफर। आप उस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको कूपन कोड नजर आएगा रिपब्लिक। आप उस कूपन कोड रिपब्लिक 26 को यूज कीजिए और अपने आप को एनरोल करा लीजिए, जिसके अंदर आपको 200 आवर्स की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं। लाइव और रिकॉर्डेड फ्रेश बैच जो है ये आपके लिए अवेलेबल है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, विथ फुल एक्सेस, विदाउट एनी लिमिटेशन ऑन व्यूज। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिनकी भी रिटर्न्स बार हो चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं, वो अब ये ऑप्शन यूज करके अपनी रिटर्न्स फाइल कर पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।